दोस्तों ये ट्राई हैक सीरीज़ की हमारी 6वीं वीडियो है जिसमें हम OSI मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो OSI मॉडल के बारे में पढ़ने से पहले इन्होंने एक जो हमें प्रैक्टिकली गेम दिया है और ट्राई हैक ने इसको हम ओपन करते हैं और इसको खेल कर देखते हैं। तो इसमें ये इन्होंने एक गेम बनाया है जिसमें आपको OSI मॉडल में जो भी लेयर्स होती हैं 7 लेयर्स उनको आपको याद करने का एक तरीका बताया जिससे कि आप उसको अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है ये एक गुफा इसमें फंस गया है, तो इसको आपको ऊपर तक पहुंचाना है। तो सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है, उसको फिजिकल लेयर पे जाएगा। उसके बाद डेटा लिंक लेयर के लिए उसका नंबर आता है, और उसके बाद नेटवर्क लेयर। ये एक प्रकार का उन्होंने गेम दे रखा है जिससे कि आपको इनके नाम याद हो जाएं सीक्वेंस वाइज। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर आएगी, और उसके बाद सेशन लेयर। सेशन के बाद प्रेजेंटेशन लेयर, और प्रेजेंटेशन लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर। तो ये हमारी जो 7 जो लेयर हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि हमने 94 सेकंड में ये कंप्लीट कर लिया है। तो आप कितनी जल्दी इसको कंप्लीट कर पाते हैं ये आपकी वो दिखाती है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट स्कोर है 19 सेकंड है। अब हम एक्चुअल में OSI मॉडल के बारे में बात करते हैं। ये OSI मॉडल है क्या आखिरकार? तो ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये एक प्रकार का ऐसा मॉडल है जिसमें कुछ नियम दिए गए हैं जिसके हिसाब से कोई डाटा किस प्रकार से ट्रेवल करेगा और किस प्रकार से किसी दूसरे डिवाइस पर अपीयर होगा, मतलब दिखेगा। तो ये जो भी आप डेटा सेंड करते हैं, चाहे मान लीजिए व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं या टेलीग्राम पर, या कोई वीडियो सेंड करते हैं या ईमेल सेंड करते हैं, ये सभी जो भी डेटा होता है ये सब डेटा इन 7 लेयर्स को पार कर कर ही जाता है। इन 7 लेयर के थ्रू ही वो डेटा ट्रेवल करता है और आपके सिस्टम तक पहुँचता है। तो ये एक प्रकार सा यूनिवर्सल लॉ है इनके लिए, मतलब डेटा के लिए कि वो कैसे ट्रेवल करेगा। तो ये 7 जो लेयर हैं इनका आपको अच्छे से नाम याद रखना है। फर्स्ट लेयर जो रहती है नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो फिजिकल लेयर रहती है, फिर डाटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, फिर प्रेजेंटेशन लेयर, और लास्ट में एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर इनके आपको नाम सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इन जो लेयर्स हैं इनका काम देखने वाले हैं। हालांकि इन्होंने सभी लेयर्स का अलग अलग ये काम दे रखा है, लेकिन इन्होंने बहुत कम डेटा हमें दिया है इसमें। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको सिर्फ जो फर्स्ट वाला जो मॉडल है जिसमें 7 लेयर का नाम है, इनके थ्रू ही आपको सभी चीज़ें यहीं पे समझा दूँ। अब आप एक ऐसा सोचो कि मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर किसी को एक मैसेज सेंड करते हैं। तो व्हाट्सएप क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन से, एक व्हाट्सएप एप्लीकेशन से आप किसी को एक इमेज भेज रहे हैं। तो वो इमेज कैसे किसी दूसरे डिवाइस तक पहुंचेगी? मान लीजिए इस लैपटॉप से किसी दूसरे लैपटॉप में हम भेज रहे हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन मतलब व्हाट्सएप से आपने वो इमेज सेंड की, तो वो इमेज को क्या प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी? उस इमेज को वो इनक्रिप्ट कर देगी और उसको कंप्रेस कर देगी। मतलब कि यदि बीच में कोई व्यक्ति उसको वो भी कर लेता है, ट्रेस कर लेता है, या उस इमेज को देखने की कोशिश करता है, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगी, जिससे कि वो किसी दूसरे पर्सन को शो नहीं होगी। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में बहुत सी बार ये इनक्रिप्शन को लेकर इसमें ऐड भी आते हैं कि टोटली इनक्रिप्टेड है, कोई बीच में आपको ये डाटा नहीं पढ़ सकता। तो इस कारण से ये जो काम है उसका प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। अब अगला जो काम होता है वो सेशन लेयर का होता है कि अब ये जो डाटा कंप्रेस हो चुका है और आपकी एप्लीकेशन लेयर में ही है। ठीक है, अब वो जो जिस नंबर पर, जिस व्हाट्सअप नंबर पर आपको भेजना है, यदि उस नंबर पर व्हाट्सअप अकाउंट नहीं है तो क्या आप डेटा भेज पाएंगे? तो नहीं भेज पाएंगे अगर अकाउंट नहीं है तो। लेकिन यदि आपका उस पर अकाउंट है, व्हाट्सअप अकाउंट है, तो वो डेटा उस अकाउंट पर भेजा जा सकता है। मतलब उन जो व्हाट्सअप 2 अकाउंट हैं आपके और उसके अकाउंट को एक सेशन क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इन 3 लेयर्स का काम समझ में आया। एप्लीकेशन से आपने इमेज सेंड करने की कोशिश की, उसमें जो प्रेजेंटेशन लेयर है वो इनक्रिप्ट कर रही है उस इमेज को और कंप्रेस कर रही है, मतलब कम से कम डाटा में वो फ़ोटो भेजा जा सके। इसके बाद उनके बीच एक सेशन क्रिएट होता है। अब आती है ट्रांसपोर्ट लेयर की बारी।
तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, वो जो फ़ोटो है उसको 4 भागों में मान लीजिए या कुछ पैकेट्स में डिवाइड करता है। मान लीजिए एक फ़ोटो है, उसको उसने 4 टुकड़ों में विभाजित कर लिया। अब इन चारों टुकड़ों में उसने उसका सीक्वेंस नंबर दे दिया कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, मतलब एक फ़ोटो के उसने 4 टुकड़े करके और चारों पे नंबर लिख दिए। ठीक है, इतना इसने ट्रांसपोर्ट लेयर ने काम किया। अब नेटवर्क लेयर का काम क्या होता है कि ये देखती है कि किस आईपी पर, मतलब किस जगह इसको भेजना है, मतलब ये जो फ़ोटो है इसको कहाँ भेजना है। तो ये जो 4 जो पैकेट हैं आपके पास, उसमें उस जगह की आईपी लिख दी जाएगी जहाँ पर इनको भेजना है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में जो डाटा है उसके साथ में नेटवर्क लेयर की जो आईपी है, आईपी एक पहले डाटा पर भी, पहले पैकेट पर भी लिखी होगी, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी और चौथे पर भी। तो इस प्रकार पे चारों पैकेट पर 4 मतलब एक ही आईपी लिख दी जाती है। इसके बाद ये डाटा पहुंच गया कहाँ पे, दूसरे सिस्टम की तरफ, उसके दूसरे नेटवर्क में, जिस आईपी पर जैसे भेजना था। अब उसमें वो मैक एड्रेस भी डाटा लिंक लेयर जोड़ देती है जिस डिवाइस के पास पहुंचना है। तो उसको जो डेटा लिंक लेयर होती है उसमें क्या करती है, जो मैक एड्रेस है उसको भी ऐड कर देती है। अब आपका जो पैकेट है उसमें क्या क्या है, एक तो ट्रांसपोर्ट जो लेयर है उसका सीक्वेंस नंबर है, इसके अलावा नेटवर्क लेयर की आईपी है और डेटा लिंक लेयर का मैक एड्रेस है। और जो लास्ट में जो फिजिकल लेयर है, मतलब कि आपकी जो ईथरनेट केबल है या डिवाइस है या वाईफाई है, उसमें 0101 के सिग्नल के रूप में ये पूरा डाटा आ चुका है। तो इस प्रकार से एक इमेज आपके पास आई है। अभी कैसे सिग्नल में आई है, 0101 के फॉर्मेट में आपके डिवाइस तक आ चुकी है। अब यही जो काम होता है ये रिवर्स हो जाता है, मतलब कि तब आपको वो इमेज पूरी तरह देखने को मिलेगी। अभी तो आपको 0101 में वो डाटा देखने को मिला है आपके सिस्टम को। अब आपको वो इमेज देखना है, वो इमेज क्या है, तो क्या होगा कि जो फिजिकल लेयर में जो 0101 डाटा मिला है, तो अब वो डेटा लिंक लेयर में रिवर्स ऊपर जाएगा। मतलब अपने डिवाइस की बात कर रहे हैं, जिस डिवाइस पर भेजा गया उस डेटा लिंक लेयर में क्या होगा, जो मैक एड्रेस था वो अपने मैक एड्रेस से मैच कर रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा कि ये मैक एड्रेस हमारे जैसा ही है, तो इसको हटा दिया, मतलब हमारे लिए ये डाटा आया है। फिर आईपी देखा जाएगा, तो ये जो आईपी रहेगी वो अपनी आईपी जैसी मैच होगी, तो इसको हटा लिया जाता है। फिर वो सीक्वेंस जो नंबर दे रखे थे, सीक्वेंस नंबर के हिसाब से वो जो डेटा उसको रख दिया जाता है। और सेशन तो पहले से जो क्रिएट है उसको सेशन क्रिएट रहता है जब तक कि डेटा अपने आप मतलब उस फॉर्मेट में ना पहुंचा जिसमें वो देखना चाहता है। ठीक है, इसके बाद जो उसने जो पैकेट हैं वो एक लाइन में रख दिए, सीक्वेंस 1 2 3 4 ट्रांसपोर्ट लेयर में। उसके बाद वो प्रेजेंट करेगा, कैसे प्रेजेंट करेगा, जो इनक्रिप्शन जो किया था फ़ोटो का उसको अब वो डिक्रिप्ट कर देगा। मतलब पहले फ़ोटो दिख नहीं रहा था किसी को, अब वो डिक्रिप्ट हो जाएगा तो आपको दिखने लगेगा और एप्लीकेशन लेयर पर वो आपको जो इमेज है वो दिख जाएगा। तो ये एक प्रकार से इन 7 लेयर्स का काम है जो मैंने आपको एक ही बार में समझा दिया है। इनको हम अलग अलग नहीं पढ़ने वाले क्योंकि इसमें थोड़ी यदि आप अलग अलग पढ़ते हैं तो समझने नहीं आता। तो इस कारण से मैंने एक ही उदाहरण के माध्यम से 7 लेयर का काम आपको समझा दिया है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ज़रूर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ, एक थोड़ा इन्होंने अच्छा डायग्राम दे रखा है। ट्रांसपोर्ट लेयर में ये मैंने बताया ये 4 पैकेट हैं या 3 पैकेट उन्होंने दे रखे हैं कि एक पैकेट ये है, दूसरा पैकेट ये है, तीसरा पैकेट ये है। तो ये ऐसे पैकेट में भेजता है डाटा। उसके बाद जो फाइनल जो डाटा हमारे पास होता है वो पैकेट 1 रख दिया हमने, फिर पैकेट 2, पैकेट 3। तो इस प्रकार से फाइनल इमेज हमारे पास पहुँच जाता है। और इसमें 2 आपको ट्रांसपोर्ट लेयर के 2 महत्वपूर्ण जो TCP और UDP ये प्रोटोकॉल जो हैं इनको याद रखना है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि ये विश्वसनीयता रखता है कि आपको कोई डाटा भेजना है तो वो पूरा डाटा सही तरीके से सही पर्सन के पास पहुंच जाए। ये TCP का उद्देश्य होता है। ये स्लो होता है, मतलब धीमा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है डाटा की पहुंचने की गारंटी होती है और जिस फॉर्मेट में या जिस तरीके से डाटा भेजा गया उसी तरीके से डाटा सामने वाले को रिसीव हो जाता है। लेकिन जो UDP प्रोटोकॉल होता है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, मतलब ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए काम आता है। जैसे कि आप मान लीजिए पहले TCP का बता देता हूँ। जैसे आप जो बैंक सर्वर हैं या बैंक की जो आप एप्लीकेशन चलाते हैं, मान लो योनो SBI चला रहे हैं आप, तो आपको पता होगा कि ये एप्लीकेशन थोड़ा स्लो वर्क करती हैं लेकिन ये एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखती हैं। मतलब इसमें डाटा भले आराम स्लो ट्रांसफ़र हो, चीज़ें इनकी स्लो हों, लेकिन ये विश्वसनीय हैं। मतलब इनका जो काम है, मान लीजिए आपने 1000 रुपये भेजे तो 1000 ही भेजेगा, ना कि आपको 10,000 भेज जाए गलती से, समझ रहे हो। तो ये यहाँ पे क्या करता है, एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, रिलायबिलिटी को मेंटेन करता है। अब UDP में क्या होता है, UDP मतलब कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल।
ये क्या है, ये एक और तरीका है जो डाटा को सेंड करने के लिए काम आता है। ये क्या है कि मान लीजिए आप डायरेक्ट कोई वीडियो देख रहे हैं किसी सर्वर से, आप वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि वीडियो में आवाज़ आ रही है, वीडियो दिख नहीं रही, और हो सकता है कि इमेज दिख रहा है, मतलब वीडियो दिख रही है और ऑडियो नहीं आ रही, या फिर आधी वीडियो कट गई और डायरेक्ट दूसरे सेगमेंट पर हम पहुंच गए। तो ये क्या होता है कि यूजर डेटाग्राम में क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के काम आता है। मान लीजिए ऑनलाइन यूट्यूब पर गेम दिखाते हैं या यूट्यूब स्ट्रीमिंग करते हैं, तो बहुत सी बार ये होता है कि उनकी आवाज़ आ रही है और डेटा नहीं दिख रहा, मतलब वीडियो नहीं दिख रही, और वीडियो दिख रही तो आवाज़ नहीं आ रही, या दोनों एस्केप हो गए, थोड़ी देर बाद दिख रहे हैं। तो ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है कि इसमें डेटा की कोई वो नहीं रहती गारंटी, कोई सा भी डेटा कभी पहले भी पहुंच सकता है और बाद में भी पहुंच सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें रिवर्स ही लगने लगती हैं कि वही वीडियो फिर से चालू तो नहीं हो गई। तो उसका मतलब ये है कि यूडीपी कोई गारंटी नहीं लेता, डाटा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन वो तेज माध्यम से पहुंचता है कि आपको एक साथ बहुत सारा डाटा आपको लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। तो आप यदि मान लीजिए बैंकिंग के लिए कोई एप्लीकेशन चलाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो टीसीपी प्रोटोकॉल का ही यूज़ करेगी। और यूडीपी मतलब कोई ऐसा प्रोग्राम, जैसे ऑनलाइन जूम मीटिंग आप ले रहे हैं, तो वो यूडीपी का उपयोग करेगी, क्योंकि उसमें कोई डाटा का वो सीक्वेंस या रिलायबिलिटी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये लेकिन बहुत फास्ट होता है, यूडीपी बहुत फास्ट होता है और टीसीपी बहुत स्लो होता है। अब इनके जो क्वेश्चंस है उनके बारे में आप देख लें। मैंने जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेयर, ये फिजिकल लेयर वाले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ नंबरिंग सिस्टम दैट बोथ जीरोज एंड वंस, ये बाइनरी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको देख लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका आंसर डाल दूंगा या आपको समझा भी दूंगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर में मैंने दिखाई दिया, इसमें भी जो क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो लेक्चर ये समाप्त होता है। और मैंने इस बार, आप जैसा कि हमारा तरीका था, ये हिंदी में उसको जो डब हम कर लेते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसे पढ़ते हैं। तो मैंने इस बार इसको स्किप किया, क्योंकि जो इन्होंने जो डाटा दिया था वो समझाने के हिसाब से सही नहीं लग रहा था मुझे। मतलब यदि आप पढ़ते भी तो शायद बोर हो जाते, लेकिन जो मैंने आपको बताया है, यदि आपको वो ठीक ठाक समझ नहीं आ रहा है तो शायद आप इस जो 7 लेयर्स हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे। और टेक्निकल एस्पेक्ट में हम ज़्यादा नहीं गए, बस हमने सिर्फ लेयर्स के नाम देखे हैं और इनका काम देखा है कि वो कैसे काम करते हैं। और आगे जब हम इनका प्रयोग करेंगे, जब यूज़ करेंगे, तो ये सब चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। अभी उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी बस बेसिक इंट्रोडक्शन हमें दिया है। हम भी वही चीज़ इतना मेंटेन करके रखें कि हमें ये इनके नाम पता हों और सीक्वेंस वाइज पता हों। ठीक है, सीक्वेंस वाइज इनका नाम याद कर लेना। और ट्रांसपोर्ट लेयर में ज़रूर आप ध्यान रखना, टीसीपी और यूडीपी 2 प्रोटोकॉल होते हैं जिनकी सहायता से डेटा को अलग अलग तरीके से भेजा जाता है। टीसीपी में रिलायबिलिटी रहती है और स्पीड कम रहती है, जबकि यूडीपी में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है कि लेकिन रिलायबिलिटी नहीं रहती। कोई भी डेटा कभी भी सेंड हो सकता है या बीच में स्केप हो सकता है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।